हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वक्त हम हैं शेरगांव में, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा बट बहुत ही सुंदर सा विलेज है। और आज हमें यहाँ नाइट स्टे के लिए एक जगह ढूंढनी है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ओकले ग्रूव्स रिजॉर्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, बट हमें लग रहा था दैट वी कैन फाइंड सम बेटर प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट। तो हम निकल पड़े एक और प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। और इस वक्त हमने जो रूट चूज़ किया था वहाँ हमें क्रॉस करनी पड़ी थी ये स्ट्रीम, विच वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर अस बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग अ रिवर स्ट्रीम लाइक दैट। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने यहाँ से जो वाटर क्रॉसिंग करी है, बहुत डर लग रहा था गाड़ी यहाँ से निकालने में। हमारा कोई प्लान नहीं था यार कि यहाँ से कभी हम ऐसे वाटर क्रॉसिंग कर भी लेंगे। और हमने ये वाली कर ली ना तो लद्दाख वाली सारी वाटर क्रॉसिंग आराम से हो जाएगी अब हमारी। चलो शायद ये हमारी टेस्टिंग के लिए ही था। So everybody welcome back to my channel, and today mama said that we are not going to the other room, so we have took another type of hotel now. So mama says it's kind of nice. I will also agree 50%. Mama is giving 99.9%. So पापा का पापा तो परसेंट ही नहीं देते वैसे भी। पापा तो परसेंट लेस। अभी हम आ गए हैं दूसरे रिजॉर्ट को चेक करने के लिए। ये है द विलो रिजॉर्ट और ये थोड़ी सी ओपन स्पेस में है और देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। रूम्स पहले देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ रुकना है। देखो व्यू तो यहाँ से भी कुछ नहीं है, बट वो सामने एक दिख रहा है, बट स्टिल एटलीस्ट ये थोड़ा खुला है और रिवर भी है साइड में। रिवर भी है साइड में, सच में देखो ये मम्मा और बेटा ब्लॉगर तो दिखा रहे हैं यहाँ। ओ छोटा सा पप्पी आ गया। हेलो पप्पी, हेलो पप्पी। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट ये तो मुझे लग रहा है एक बेड है। तो एक क्वीन साइज बेड यहाँ है और ऊपर भी है। अच्छा यहाँ पर बहुत स्पेस है, तो यहाँ पे भी आराम से 2-3 लोग सो सकते हैं और नीचे भी। तो जैसा कि मैंने आपको रात में बताया था कि हम रूम चेक करेंगे, अगर हमें ठीक लगेगा तो हम यहाँ स्टे करेंगे। और रूम ठीक था तो हमने वो लास्ट वाला कॉटेज लिया था, बुक करा था। सारे कॉटेजेस सेम हैं, पार्किंग हमने यहीं करी थी। बट उसके ये सब बातों से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। कल रात में हमने करी थी स्टार गेजिंग कार कैंपिंग, कोशिश करी थी करने की, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सो ये जो है हमारा मैट्रेस, एयर मैट्रेस, ये हम लेके आए थे साथ में और ये पूरा आराम से इसमें फिट होता है और हम 3 लोग इसमें आराम से लेट जाते हैं। तो कल हमने अपना सारा सामान आगे वाली सीट पे डाल के, बैग्स जो हैं यहाँ, थोड़े से बैग्स यहाँ, और जो सूटकेसेस हैं वो हमने आगे डाल दिए यहाँ इस तरह से। और पूरा ये मैट्रेस लगा के हम आराम से सनरूफ खोल के लेट गए थे यहाँ पे। तो जब हमने ये करना स्टार्ट किया था सेटअप, उस टाइम पर क्लाउड्स नहीं थे और बहुत सारे स्टार्स दिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है। इस साइड में पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है। सिंगल लाइट जो आ रही थी ना वो इस रिजॉर्ट की आ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि ये कार कैंपिंग स्टार गेजिंग करते हैं। और जब तक हमारा सेटअप पूरा हुआ क्लाउड्स आ चुके थे, तो लाइटनिंग हो रही थी, बट फिर भी हम हार नहीं मानी। हमने 1 घंटा आराम से गाड़ी थोड़ा दूर करके, जहाँ की लाइट थोड़ी कम आ जाए, और सनशेड्स वगैरह लगा के ग्लास पे, उसके बाद हम यहाँ पे लेटे थे। और क्लाउड्स जब मूव कर रहे थे तो बीच बीच में जो डार्क स्काई था और वहाँ पे जो स्टार्स दिख रहे थे वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसका वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि अंधेरे में इतने अच्छे शॉट्स नहीं आ रहे थे, बट अगर हम आगे फिर से कुछ अटेम्प्ट करेंगे ऐसा तो मैं जरूर बनाऊंगी उसका। अभी के लिए मैंने सोचा फटाफट से सामान सेटअप करने से पहले, यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मम्मा, यहाँ है मामा
करना चाहते हैं तो अब देखो यहाँ पे एक रिवर है, वो हम आपको दिखाते चल के। ये रास्ता है, यहाँ से हमने एंटर किया था और यहाँ साइड में रिवर है और ये है विलो रिजॉर्ट, द विलो रिजॉर्ट। पीछे आपको अगर दिखेंगे तो वहां माउंटेन्स दिख रहे हैं, क्लाउड से ढके हुए पूरे। और ये एक छोटा सा वुडन ब्रिज है। तो पहले निमित जा रहा है, वो शायद पहले भी जा चुका है, मुझे दिखा रहा है अब कैसे जाना है यहाँ से। ये है, ये टूट भी सकता है, टूट सकता है ये तो। मामा ये टूट सकता है, जल्दी से आ जाओ। हम आगे हैं ब्रिज के अदर साइड। निमित ने क्रॉस कर लिया है और अब मैं क्रॉस कर रही हूँ। सिर्फ एक पेड़ का जो तना होता है ना, वो यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है और साइड में जस्ट सपोर्ट के लिए दिया हुआ है। लेट्स सी। इस तरफ सपोर्ट नहीं है पकड़ने का। ओके ओके, बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ पे। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर थोड़ा टाइम यहाँ रुक के स्पेंड करिएगा। रिवर में बैठ सकते हैं आप पैर डाल के। तो अभी बैठने क्या? अभी तो नहीं, अब तो हमें निकलना है यहाँ से। ये देखो कितना अच्छा फ्लो है ना, ज्यादा फास्ट भी नहीं है, आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। और इवनिंग में तो ठंडा हो गया था, मॉर्निंग में बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है यहाँ का। यस मेरा। तो ये तो हो गया ये छोटा सा ब्रिज, ये रिवर। आगे ना यहाँ पे वाटर स्टॉप करके रखा हुआ है, तो देखते हैं क्या छोटा सा वाटरफॉल बनाया है। यहाँ तो फ्लो बहुत ज्यादा है। नोई नहीं, वाटरफॉल तो नहीं है यहाँ पे। आई थिंक ये रास्ता इन्होंने रोका हुआ था, बट वाटर फ्लो यहाँ पे बहुत तेज हो गया है, तो ये साइड में से जाके निकल रहा है पानी। तो यहाँ से जा रहा है सारा पानी और वहाँ हमें दिख रही है स्टेयर्स। तो ये स्टेयर्स उधर उस साइड से दिख नहीं रही थी। यहाँ से भी आ सकते हैं नीचे पार्किंग में से सीधा। यहाँ अगर ब्रिज से नहीं जाना, किसी को डर लग रहा है तो वो यहाँ से डायरेक्ट आके और ये वाला छोटा सा जो स्ट्रीम है यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। देखो मम्मा बेटा कहाँ घूम रहे हैं, पापा को सारे काम पे लगा दिया है, पापा गाड़ी सेटअप कर रहे हैं। ये प्रेशियस रॉक्स को यहीं रहने दो, हमारे घर में उनका कुछ काम नहीं है। आगे के रास्ते में आज के प्लान में है दिरांग और तवांग। अभी हमें सोचा नहीं है, दिरांग यहाँ से 2 घंटे है, तवांग 6 घंटे है, कि किधर जाके रुकेंगे वो हम रास्ते में डिसाइड करेंगे। थोड़ा सा गाड़ी साफ करने की कोशिश। वैसे तो अब ये वॉश ही होगी अच्छे से। तो गाड़ी साफ हो चुकी है थोड़ी बहुत और साथ में सामान वामान हमने सेटअप कर लिया है। टाइम हुआ है 8:30। प्लान हमारा था 8 बजे तक हम निकल जाएंगे, 7:30 ब्रेकफास्ट मिलेगा, बट ब्रेकफास्ट इन्होंने अभी सर्व किया है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। मुझे थोड़ी सी 1-2 चीज़ें जो बतानी थी, वो ये एज सच कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, बट रूम में सामान रखने के लिए कबर्ड वगैरह नहीं है, बट एक अलग से सिटिंग स्पेस है शायद वहाँ, वो दे रखी, तो हमने उसको यूज़ कर लिया था। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह काफ़ी हैं, तो आप इस रिजॉर्ट को कंसिडर कर सकते हैं। खाना थोड़ा सा सो था, रात में जो हमने खाया था फ्राइड राइस और मैगी, वेजिटेबल मैगी थी, बट मैगी भी इतनी टेस्टी नहीं लग रही थी। तो आप वो देख सकते हैं कि खाना यहाँ खाना है या फिर आप कहीं और खाएंगे। तो हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, हमने इन्हें बोला था। और ये ब्रेकफास्ट में ना फ्राइड राइस और मैगी ब्रेकफास्ट में सर्व कर रहे थे, तो हमने नहीं बोला कि हम ब्रेकफास्ट में वो सब नहीं खाते हैं, आप वो हमें नाइट में सर्व कर दो और ब्रेकफास्ट के लिए हम पे कर देंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट में अभी हमने आलू पराठा बोला है। चलो चल के देखते हैं, फिर बताएंगे आपको कैसा है। तो ब्रेकफास्ट में हमने आलू पराठा बोला था,
साथ में आलू की सब्जी भी दी है, बटर है और आलू थोड़े से कच्चे रह गए हैं तो थोड़ा सा वो टेस्ट में नहीं आ रहा। तो आप खाने के लिए देख सकते हैं क्या करना है, या फिर अलग से इंस्ट्रक्शन देके पहले से ही बता सकते हैं। देखो, अगर आप लोगों को क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा और खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आई थिंक जो हम पहला रिजॉर्ट देख के आए थे कल, जो बिल्कुल रिवर के साइड में था पर वहाँ से कोई व्यू नहीं था, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो रेस्टोरेंट एरिया था और पूरा जो पर्टिकुलर एरिया था बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा था और ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि उसका थोड़ा प्राइस पॉइंट भी ज़्यादा था, तो शायद उनका खाना पीना हो सकता था अच्छा हो। हमने ट्राई नहीं किया और ना ही हमने इनके रिव्यूज़ रीड करे थे, क्योंकि खाना हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। वैसे तो ये मेन मार्केट के बिल्कुल पास ही है, मेन रोड से, तो आप मेन मार्केट में जाकर भी कुछ खा के आ सकते हो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट अभी नहीं आते हैं, तो इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं है। इवनिंग में जब हम आए थे तो यहाँ पे 4-5 बच्चे से थे जो सर्व कर रहे थे सर्विस के लिए, बट इस वक्त सिर्फ एक ही है वो लड़का जो अभी सर्व कर रहा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा काम भी आ रखा होगा। ओवरऑल मेरी तरफ से 2.5 स्टार्स इन सब चीज़ के, और वो भी मैं सिर्फ रूम की और व्यू और ये जो पूरी स्पेशियस लोकेशन है इसके लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ नहीं है। या फिर अगर रिवर को भी अगर ऐड करें तो 3.5 कर सकते हैं। चलो, जाने से पहले आपको एक बार और रूम दिखा देती हूँ। कल नाइट में जो वीडियो था वो फ्लिकर हो रहा था। अगर आप एक दिन यहाँ रुकते हो तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो पूरा व्यू, बहुत ही पीसफुल जगह है। ये बेड है, क्लीन ब्लैंकेट्स थे, वो बहुत अच्छी बात थी, और फुल लेंथ मिरर है, आई मीन स्लीपर्स दिए हुए हैं। और ये जगह मैं आपको बता रही थी कि हमने सामान यहाँ रख लिया था क्योंकि और कोई जगह नहीं है यहाँ पे लगेज रखने की। स्टेयर्स को भी हमने यूज़ किया था लगेज रखने के लिए, क्योंकि ऊपर हम नहीं गए थे, हमने यूज़ नहीं किया था। और ये है बाथरूम का एरिया, वॉश बेसिन। लगता है लाइट चली गई है, लाइट नहीं आ रही है। एंड दिस इज़ बाथरूम। गीज़र है, बेस्ट थिंग इज़ द गीज़र। सो दैट्स इट, चलेंगे अब। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त दिरांग में, क्रॉस करके जाएंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं। और जहाँ से हम निकले थे शेरगांव से, उसके थोड़ी देर के बाद आया था रूपा वैली, वो भी बहुत ही बड़ी सिटी टाइप था। तो ये पूरी है रूपा वैली और ये बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ा शहर है एक तरह से। शेरगांव तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आया था बोमदिला, वो भी बहुत ही पॉपुलेटेड था और पूरा जो माउंटेन था वो भरा हुआ था और वहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी थे। बहुत बड़ी सिटी थी, मतलब आप ये कह सकते हो। देखो क्या बना रहे हैं, ये बैम्बू है ना, कितनी मेहनत कर करके घरों पे लगाने के लिए।
देखो यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से या फिर गिरा रहे हैं। यहाँ पे रुका हुआ है अभी बाहर।